लाता है पड़ा पड़ा भी। मैं नहीं मानता ईसो। बड़ी विचित्र माया है। पर अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी भैया, फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी भैया, फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो मानव जन्म अमोलक पायो। मानव जन्म अमोलक पायो। हो मानव जन्म अमोलक पायो। मानव जन्म अमोलक पायो। अरे फिर जननी हो फिर जननी नहीं जनेगी। अब ना बनी तो अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। 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 ठाकुर के नाम का कैसे भी आश्रय लो ना। भगवान के पार्षद भी चले गए, यमदूत भी चले गए, क्यों? टाइम इज ओवर। मौत का भी एक टाइम है। यदि वो निकल गया, एक सेकंड भी आगे बढ़ गई सुई, फिर नहीं ले जा सकते। महाराष्ट्र के एक योगी हुए चांगदेव। चांगदेव ने 14 बार यमदूतों को वापस किया। चांगदेव की उम्र 1400 वर्ष हो गई थी। चौदह 1400 वर्ष बहुत लंबी उम्र होती है। उन्होंने सुना कि कोई एक और योगी हुआ है, नाम है उसका ज्ञानेश्वर। तो मुझे उसको चिट्ठी लिखना है। तो चिट्ठी लिखे ना, अब प्रणाम लिखे कि आशीर्वाद लिखे, समझ में नहीं आया। आशीर्वाद कैसे लिखूं? योगी है वो। प्रणाम कैसे लिखूं? वो कल का बालक है, मैं 1400 वर्ष का बूढ़ा हूं। वो चिट्ठी खाली बिना लिखे हवा में ले जा, योगी को देखिया। हवा में उड़ती उड़ती चिट्ठी आई। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा मुक्ताबाई को, बहन पढ़ना। किसकी चिट्ठी? बोली योगी की चिट्ठी है। कैसा है योगी? अरे बोली जैसे कागज कोरा है ऐसे वो भी कोरा ही है। अभी उसके ऊपर सदगुरु कृपा नहीं हुई है। योगी होना अलग बात है, सदगुरु कृपा होना अलग बात है। चांगदेव को पता लगा शेर के ऊपर बैठ के आया, हाथ में चाबुक की जगह सांप, शेषनाग सांप उसकी चाबुक थी, और शेर दहाड़ता हुआ जैसी पैठण में घुसा,
सवेरे सवेरे का समय था। संत ज्ञानेश्वर दीवाल के ऊपर बैठ करके दत्वन कर रहे थे और उन्होंने दीवाल से कहा कि एक योगी आया, चल उसके स्वागत के लिए। और दीवाल उठ के चल पड़ी आकाश में। आपको लगता होगा कि हम यहां महाराष्ट्र में कथा करने आए, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों की ज्यादा जानकारी लेकर के आए, बहुत पढ़ के आए होंगे। लेकिन नहीं, ये सब तो हमारे ब्लड में है। कोई पढ़ के नहीं आए, कोई तैयारी करके नहीं आए। 12 महीने कहीं न कहीं घूमना है ना। यहां से पहले गुजरात में थे, अब यहां है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। दुनिया में घूमना, कहां कहां की तैयारी करे, क्या तैयारी करे। ये सब तो हमारे ब्लड में है। दीवाल पर बैठे संत ज्ञानेश्वर जब आए तो चांगदेव को लगा कि मैंने तो चेतन शेर के ऊपर अपना आधिपत्य किया, लेकिन ये योगी तो मेरे से भी ज्यादा आगे निकल आया। चढ़ दीवाल के ऊपर भी इसका शासन चलता है। और वो चांगदेव शेर से उतर करके संत ज्ञानेश्वर के चरणों में लौट पड़ा। हमारे यहां आयु वृद्ध को वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध को वृद्ध कहा गया है। संत ज्ञानेश्वर के चरणों का दास हो गया। योग में है वो क्षमता। यदि आप समाधि में हैं और समाधि में वो टाइम निकल गया। हमारे भक्त रहे वे वृंदावन में 40 थे, नारनौल के। 40 साल हो गया उनको वृंदावन में रहते हुए। 40 साल से वृंदावन में थे, इस डर से कभी बाहर मथुरा भी नहीं गए कि कहीं मर गया तो क्या होगा। बच्चों ने काम धाम संभाल लिया था। पोता की शादी थी, उनकी और भी पोता पोतियों की शादी हुई, लेकिन वो नहीं गए। लास्ट पोता की शादी, ये विचित्र है। मृत्यु का भी एक टाइम है, वो निकल गया, फिर नहीं, उसको कोई ले नहीं जा सकता। तो अजामिल ने ये सारा प्रसंग आंखों से देखा और उसको लगा मैंने बेटे के बहाने नारायण नाम लिया तो यमदूतों से बच गया। यदि मैं भगवान के बहाने भगवान का नाम लेता तो हाय हाय कितना आनंद आता। हरिद्वार जाकर के गंगा किनारे बैठ के उसने भजन किया है। भगवान का विमान आया और विमान में श्री ठाकुर जी उसको लेने के लिए आए, तब भगवान के धाम गया। इधर में यमदूत बेचारे भागे। यमदूतों ने जाकर कहा, महाराज कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु। संसार में आपके अलावा जीवों को कर्म का फल देने वाला और भी कोई है। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले बेटे के बहाने नारायण नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए। ये क्या बात, हरि नाम ये क्या बला है बताओ। वृथा भीज कर ही हमें क्यों पिटावो। करो बंद ताले यही बैठे गावो। गोविंद दामोदर माधवे। तो यमराज बोले सुनो दूत प्यारो, ये आदेश मेरा सदा तुम विचारो। क्या, जहां नाम हरि का तहां पग न धारो। गोविंद दामोदर माधवे। जहां किसी भी बहाने कोई राम कृष्ण शिव दुर्गा हनुमान नारायण कैसे भी कोई भी ठाकुर का नाम ले, गॉड अल्लाह वाहिगुरु शनि महाराज, अरे कैसे नाम कोई सा भी ले लेता तो भगवान को याद करके लेता है। आजकल शनि महाराज की सेंचुरी चल रही है। पहले लोग बसते थे शनि महाराज से, अब तो गांव गांव में मंदिर बनने लग गया है।
पहले एक शनि से दुनिया परेशान थी, अब घर घर में कितने सन्नी हो गए। सन्नी देव, शनि सूर्य पुत्र है। राम जी के वंश में इनका जन्म हुआ है, शनि महाराज का। और ये राम जी के भजन में ऐसे डूबे कि इनको दुनिया का ख्याल ही नहीं रहा। माता पिता ने जबरदस्ती से शादी कर दी। शादी हो गई, पत्नी की ओर देखते नहीं है। पत्नी ने कहा कि मेरी शादी हुई है, आप मेरी ओर देखते तक नहीं है, मैं शाप देती हूं, अब जिसकी ओर आप देखोगे उसका बंटा ढार हो जाएगा। शनि महाराज ने कहा अच्छा किया, अब किसी की तरफ देखना ही नहीं है, आंख बंद करके भजन करूंगा। यदि आपको लगे कि शनि महाराज से खतरा है तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी में शनि महाराज में दोस्ती है। आप रोज विठल विठल नहीं पढ़ना है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, कोई तकलीफ नहीं। आप रोज विठल का नाम लो ना। विठल काला रंग का है, सांवला है ना। काला तो अपने बोलते हैं, वैसे नीलांबुज श्यामल है, नीला है। और शनि महाराज की दशा होवे तो ज्योतिषी कहते नीलम पहनो, नीलम पहनो तो शनि महाराज फिर शांत हो जाएगा। अजी यदि आप विठल को याद करें तो उससे बढ़िया नीलम संसार में कोई दूसरी है ही नहीं। सबसे बढ़िया नीलम है वो। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा नरकी कोटि कोटि शतका। ये भागवत धर्म के रहस्य को जानने वाले संसार में 12 जन हैं। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकीर्वयम्, द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। ये 12 जने हैं जो भागवत धर्म के रहस्य को ठीक से जानते हैं। अरे बाबा फिर कौन आपके नरक में आएगा? करो बंद ताले यही बैठ गावो, करो बंद ताले यही बैठ गावो, क्या गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हे राम हे राघव राघवेती, हे राम हे राघव राघवेती। हे राम हे राघव राघवेती। हे राम हे राघव राघवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर नरक में कौन आएगा? बोले जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरद तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिरीकदापि,
नय धुमसितो कृत विष्णु कृत्यान। नरक में किसको लाना? जिनकी जीव हरिनाम नहीं बोलती हो। धर्मराज की पहले सुपारी आपकी हमारे लिए है। यदि यहां पर बैठकर भी कीर्तन नहीं किया ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।